दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नमक किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से नमक को हम लोग बनाते हैं, नमक बनाने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, तमाम चीज की जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हमारा जो देश भारत है, इस भारत देश में यहाँ पर एक राज्य है, इस राज्य को हम लोग कहते हैं गुजरात। इस गुजरात राज्य में रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर एक कच्छ जिला पड़ता है, कच्छ की खाड़ी भी है। तो रन ऑफ कच्छ में भारत जो है वहां पर सबसे अधिक नमक का उत्पादन गुजरात क्षेत्र से किया जाता है। पूरा 80% किया जाता है, मतलब ऑल ओवर नमक का 80% उत्पादन केवल भारत में कच्छ की खाड़ी है यहाँ से किया जाता है, रन ऑफ कच्छ से किया जाता है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नमक अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। पहला नंबर तो आपका गुजरात हो गया, क्योंकि कुल नमक का 80% उत्पादन यही करता है। दूसरा नंबर इसके बगल में एक राज्य है, इस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान राज्य से भी नमक अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। तीसरा नंबर राज्य आपका इधर है, इसका नाम है तमिलनाडु, यहाँ से भी नमक बनाया जाता है। और चौथा नंबर राज्य है आंध्र प्रदेश, यहाँ से भी नमक बनाया जाता है। तो भारत के कुल 4 ऐसे राज्य जहाँ पर जो सफेद नमक होता है इसे बनाया जाता है, जो हम लोग जनरल रूप से अपने किचन में अपने घर पर उपयोग करते हैं। इस नमक का 80% उत्पादन गुजरात करता है, बाकी 20% में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीनों राज्य मिलकर 20% का उत्पादन करते हैं। नमक बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास समुद्र होना चाहिए, और समुद्र का जो ये जल होता है इसी जल से नमक को बनाते हैं। ऐसे नमक को बनाने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा मेरा क्या है, समुद्र का जल है, और इसी जल से नमक को बनाया जाता है। समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए ये आपका समुद्र का ये जल आपको दिख रहा होगा, और ये समुद्र का जो जल है इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी पाइपलाइन के द्वारा या समुद्र के किनारे जो खेत रहता है उस खेत में इस जल को लाते हैं। लाने के बाद आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसमें कियारी कियारी जैसा बनाते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ से इस समुद्र का जल है, और इस जल को हम किसी पाइप के सहारे इस करहा में आके गिरा दें, इस करहा में आके कोची कर दें, गिरा दें, और इस करहा से ये सभी भाग में इस प्रकार से कियारी जैसा बना बनाकर इसमें जल को भर दें। अब थोड़ा बहुत 2-2 इंच जल इसमें क्या कर दीजिए, सब में भर दीजिए। कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे कि पानी का जो होगा, पानी ऊपर की ओर उड़ जाएगा बाष्पीकरण कर, लेकिन उसमें कुछ हल्का व्हाइट कलर का उसमें एक लेयर बढ़ जाता है, और इसे करने में, बाष्पीकरण होने में कुल 15 दिन का समय यहाँ पर लगता है। जब ये इतना 15 दिन इसको रख लेते हैं, फिर इसको हम लोग इस प्रोसेस के लिए डालते हैं। यहाँ पर देखिए हल्का हल्का व्हाइट कलर का हमें नमक जैसा कुछ प्राप्त होता है। इसमें हम लोग खखोरते हैं, और खखोर कर कुछ इस प्रकार से हम लोग ढेर के रूप में सफेद भाग को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद कम से कम 10 दिन तक उसको इस प्रकार से और रखा जाता है, और जब 10 दिन तक हम लोग उसको और रखते हैं, 15 दिन इधर, 15 दिन इधर और 10 दिन इधर, जब इतना बार इसको रखते हैं, पूरा प्रोसेस से गुजारते हैं, तो इस पूरा प्रोसेस से नमक बनने के लिए कुल 40 दिन का समय लगता है, और 40 दिन तक किस प्रकार से इसे खेतों में कर बनाया जाता है, और इस प्रकार से इसे एक जगह पर स्टोर किया जाता है। ऐसे कई देश हैं जो इस नमक का, उजला वाला नमक जो हम लोग देखते हैं, इसका निर्यात आयात ये सब करता है। सबसे पहले हम देखें कि नमक को निर्यात कौन कौन सा देश कर रहा है, तो पहला नंबर पर आता है, उस देश का नाम है USA। यह देश विश्व भर में नमक का सबसे अधिक निर्यातक देश है। दूसरा नंबर देश का नाम है चीन, और तीसरा नंबर पर देश आता है अपना देश भारत। ये भी नमक का निर्यात करने में तीसरा पोजीशन अपना बनाए हुए है। देखिए नमक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो नमक का उपयोग खाने में किया जाता है। हम लोग नमक का, इस वाले उजला कलर नमक का उपयोग पहला नंबर पर खाने में करते हैं। दूसरा नंबर इसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में भी किया जाता है। जो लोग प्लास्टिक का देखते हैं कई चीज बनकर आता है, उसमें भी इसका उपयोग नमक का किया जाता है। तीसरा नंबर इसका उपयोग
कांच उद्योग में किया जाता है। और चौथा नंबर इसका उपयोग हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तमाम जगह पर नमक का उपयोग किया जाता है। यदि नमक न हो तो हमें खाने में परेशानी होगा, उद्योग प्लास्टिक उद्योग में, कांच उद्योग को भी दिक्कत होगा, और जो पॉलिस्टर कपड़ा बनाता है इस उद्योग को भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नमक जरूरी है खाने के लिए भी और ये सब उद्योगों के लिए भी। देखिए जो हम लोग देखे थे कि नमक को एक जगह स्टोर किए थे तो उसमें जो ऊपरे ऊपरे वाला नमक रहेगा तो उसको हम लोग अलग छांट लेंगे, लेकिन कोई कोई ऐसा नमक भी रहेगा जो बालू के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुका हो। बाष्पीकरण जब हम लोग जल का किए तो कुछ ऊपरे हमको उजला उजला मिला तो उसको खखोर लिए, लेकिन कुछ उसने रहेगा जो नीचवा जमले रह गया। तो उसको हम लोग करते क्या है, अशुद्ध नमक को हम लोग दे देते हैं जो झींगा मछली का उत्पादन करता है, और जो शुद्ध नमक होता है इसको हम लोग फैक्ट्री में भेज देते हैं। मतलब नमक का उत्पादन जब हम लोग किए थे 40 दिन के बाद जो स्टोर किए थे उसमें कुछ ऐसे नमक थे जो शुद्ध नमक से जिसको छांट छांट कर हम लोग अलग रखे थे, लेकिन कुछ इसमें ऐसे नमक भी थे जो मिट्टी से एकदम पूरा एकदम लगे हुए थे, इसको निकालना बहुत टफ है। तो उसको हम लोग अशुद्ध नमक कहते हैं, और उसको हम लोग जो मछली होता है झींगा मछली, इसके उत्पादन के लिए हम लोग दे देते हैं कि जाओ मछली का उत्पादन करो, और शुद्ध नमक को फैक्ट्रियों में हम लोग लाते हैं। शुद्ध नमक हमारा फैक्ट्री में आ जाता है तो इस प्रकार से हम लोग इसका शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण करते हैं नमक का, और शुद्धिकरण करने के बाद हम लोग नमक में आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड या आयोडेट के रूप में मिलाते हैं। इसमें जो आयोडीन होता है, क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि क्या आप में का जो नमक है इसमें आयोडीन की कमी है, तो इसमें आयोडीन हम लोग कहाँ मिलाते हैं, तो शुद्ध करने के बाद जो शुद्ध नमक होता है उसको फैक्ट्री में लाते हैं और शुद्धिकरण कर कर उसमें आयोडीन को क्या करते हैं, मिला देते हैं। और आयोडीन मिलाने के बाद हमारा पूरा नमक बनकर क्या होता है, तैयार होता है। नमक के 1 किलो में मतलब 1 केजी किलो नमक में 20 से 30 ग्राम मिलीग्राम आयोडीन मिलाते हैं। मतलब 1 केजी नमक में मान लीजिए कि 40 मिलीग्राम 40 mg हम लोग किसको मिलाते हैं, आयोडीन को मिलाते हैं, तब ये मेरा नमक आपका पूरा ऑल ओवर आयोडीन युक्त नमक बनकर तैयार होता है। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से इसको पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करने के बाद इसको हम लोग मार्केट में भेज देते हैं, वहां से लोग अपने घर पर खरीद कर लाते हैं। हम लोग ये देखें कि किस प्रकार से समुद्र के जल से नमक बनाए जाते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो या किसी बारे में आपको पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहां से उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।